हेलो दोस्तों। आज हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। और प्रश्न क्रमांक 3 हमने लिया है, वृद्ध लोगों की पढ़ने के लिए चश्मे का व्यवहार क्यों करना पड़ता है, फिर चश्मा लगाना क्यों पड़ता है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो लोग बूढ़े हो चुके हैं उन्हें किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, देखने के लिए चश्मा का उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हम लोग समझेंगे पहले, फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में इसका आंसर समझते हैं। देखिए, वृद्ध लोग, जो लोग 60 साल के ऊपर चले जाते हैं उन्हें मतलब वृद्ध लोग बोले जाते हैं, यानी वो बूढ़े हो चुके हैं पूरी तरह से। उन्होंने अपना ज़िंदगी जी लिया है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि क्यों उन्हें चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, नॉर्मली जब हम लोग अपने 60 से कम एज में होते हैं या फिर 40 तक हम लोग जब होते हैं ना, तो हमारा निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु कहने का मतलब जब हम लोग करीब से करीब वस्तु को देखते हैं वो 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और दूर बिंदु जो होता है ना वो हमारा इनफाइनाइट होता है। अगर हम लोग हमारे आँख में कोई अगर इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब ऐसा कंडीशन बनता है। ठीक है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में दूर बिंदु और निकट बिंदु में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और देखिए उस कंडीशन में होता क्या है कि निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, निकट का जो बिंदु है वो 200 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी 200 सेंटीमीटर से करीब की वस्तु को उन्हें देखने में काफ़ी परेशानियां होती है। अब पढ़ने के लिए क्या 200 सेंटीमीटर की वस्तु को हम लोग पढ़ते हैं, 200 सेंटीमीटर से दूर वस्तु को तो नहीं पढ़ते होंगे। देखिए, जब हम लोग का एज 60 साल हो जाएगा ना, तब हम लोग क्या है, दूर बिंदु तो वही रहेगा, इन्फिनाइट ही रहेगा। हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, आसमान को देखेंगे तो वहाँ तारा दिखेगा हमें। ठीक है, लेकिन बात हम लोग करें कि उस उन लोग जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जिनका एज 60 साल के आसपास चला जाता है, उनका निकट बिंदु में परिवर्तन हो जाता है। यानी निकट बिंदु अगर 40 की अवस्था में हम लोग रहते हैं तब तो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन जैसे ही 40 क्रॉस कर 60 के आसपास पहुंचता है ना हम लोगों का एज, तो उसमें हम लोग का निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो जाता है। अब 200 सेंटीमीटर हो गया और पहले 25 सेंटीमीटर था पहले के एज में, तो बताइए अब कुछ ना कुछ तो परेशानियां उत्पन्न हुई होगी। इसीलिए तो दूर बिंदु जो है, सॉरी, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हो गया। अब बताइए 25 सेंटीमीटर छोटा है या बड़ा है, तो 200 सेंटीमीटर की तुलना में 25 सेंटीमीटर छोटा है। अब हम लोग काफ़ी 60 से पहले हम लोग काफ़ी नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट पढ़ पा रहे थे, लेकिन 60 से एज जैसे ही बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ा तो हम लोग वस्तु, अब दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। अब निकट, अब जब दूर की, जब हम लोगों का निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो गया, तो बोलिए हम लोग 120 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर इस इतने दूरी पर रखे गए वस्तु को अच्छे से पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। तो आंसर है कि नहीं देख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी कारण वे लोग चश्मा का इस्तेमाल करते हैं, और उस चश्मा में इस तरह का लेंस लगा होता है जिससे 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे उस लेंस के मदद से। बिल्कुल यही आंसर है। हमने आंसर को समझा, अब फिर हम लोग इसको आंसर देखेंगे। जब आप इतने चीज़ को समझ जाते हैं ना, फिर आंसर को याद करना, समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, लगभग 60 वर्ष की आयु के बाद आँख का निकट बिंदु 200 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, जबकि युवा अवस्था में नेत्र की सीमा 25 सेंटीमीटर तक रहती है। हम लोगों ने ऐसा समझा है, ऐसा होने से पढ़ने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। ऐसा ही होने से ना कठिनाई, अब जहाँ 25 सेंटीमीटर था वहाँ 200 सेंटीमीटर हो गया, तो ऑब्वियसली हमें पढ़ने में कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, चश्मा का व्यवहार करके, और इस 200 सेंटीमीटर निकट को हम लोग चश्मे की सहायता से 25 सेंटीमीटर तक लेके आएंगे। 200 सेंटीमीटर को हम लोग 25 सेंटीमीटर तक लेके आएंगे, और हमें वो चीज़ें अच्छे से दिखेगी। होने से पढ़ने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, अतः वृद्ध लोगों को पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये आंसर है। इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को किया है। देखिए, हम आपको हर एक क्वेश्चन किसी न किसी चीज़ के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं।
उसमें कोई ना कोई चीज़ लेके आते हैं, फिर उसको समझा के फिर उसका आंसर देखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब 4-5 लाइन का आंसर है, लेकिन इसे हम लोगों ने समझने के लिए ऐसा थोड़ा एज अ टाइम थोड़ा दिया, जिससे उस क्वेश्चन को हमने अच्छे से सीख पाया, और इसका आंसर भी अब हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। आप अगर क्वेश्चन का आंसर हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो उसे समझना पड़ेगा पहले पहले कि ऐसा होता क्यों है, फिर उस चश्मा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर जाकर उसका आंसर करेंगे ना, तो वो चीज़ हमें अच्छे से याद रहेगी। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अगले वीडियो में इसमें बस 2 नंबर वाले क्वेश्चन 13 से 14 होंगे, तो 13 से 14 वीडियो इसमें लगेंगे। फिर इसमें हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो सारी चीज़ हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।